वांग लिन इतनी आसानी से इनकी बात मानने वाला नहीं होता, इसीलिए वो चू से कहता है कि चलो हम एक साथ में चलते हैं, लेकिन असल में हम मैप को चेंज करने के लिए सबसे नजदीकी वाले मेन सिटी में जाएंगे और मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी उन दोनों को पकड़ने में ज्यादा देरी नहीं हुई है। तो इसका बारे में सुनकची भी समझ जाता है कि वो इतना आसानी से नहीं मानेगा, क्योंकि वो शुरुआत से उन दोनों को मारने के लिए उसे उकसा रहा है। इसीलिए वो समझ जाता है कि वो वांगल के जाल में फंस गया है और इसीलिए वो इसके सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसे एंसेंट टेलीपोर्टेशन अरे मैप के बारे में बताने के लिए रेडी हो गया था और इसीलिए उसे इसके बारे में जितना भी याद होता है वो इस बता देता है। फिर वो कहने लगता है कि मैंने अपना सारा इन्फॉर्मेशन इस जेट स्लिप में डाल दिया है, इसलिए ऐसा हो सकता है कि इसमें छोटी मोटी गलती हो, लेकिन फिर भी उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद वो कहता है कि अगर तुम्हें किसी बात की कोई परेशानी ना हो तो फिर मैं अब यहाँ से जाना चाहता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन भी इसके लिए मान गया था और वो इसके लिए इससे थैंक यू कहता है। तभी चियू कहता है कि क्या तुम इसके बारे में चेक नहीं करना चाहते, लेकिन उस पर बांगन कहता है कि क्या सच में इसे चेक करना जरूरी है। जिसके बाद हम देखता है कि चियू अब यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गया था और वो बांगन से कहता है कि मैंने जो तुम्हें इन्फॉर्मेशन दी है इसके बारे में तुम्हें चेक करने की कोई भी जरूरत नहीं है। वहीं मांगलिन कहने लगता है कि वैसे तो मैंने इसके मैप के बारे में चेक नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं जब इसके लेखों कंपैरिजन करूंगा तब उसके बाद पता चल जाएगा कि यह सही है या गलत है। वहीं उदाहरण देखते हैं कि वांग लिन भी अब यहाँ से आगे जाने लगा था, जिसे देख ली कि वो कहने लगता है कि डेमोनिक सी में तो इतने सारे म्यूटेड सल्विस्ट है, लेकिन क्या इसके बाद भी से इसके बारे में कोई चिंता नहीं है और वो केवल इसी तरह से आगे ही जा रहा है। लेकिन तभी वांग लिन को फील होने लगता है कि यहाँ पर कोई गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ से उसे किसी भी विश की आवाज नहीं आ रही थी। इसलिए हम देखते हैं कि वांग लिन इसके बारे में चेक करने का डिसाइड करता है और फिर वो इसके लिए वहां पर नीचे भी चला गया था। इसके बाद हम ता है कि वो अपने बिग मंकी को बाहर निकाल लेता है, जो कि बाहर आते ही यहाँ चारों तरफ जंप लगाने लगा था ताकि वो पता लगा सके कि क्या सच में यहाँ पर कोई गड़बड़ है। तभी अचानक से हम देखता है कि यहाँ पर कोई पावर एक्टिवेट हो जाती है, जो कि तुरंत ही बिग मंकी को अपने अंदर खींचने लगती है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि बिग मंकी वहां से बाहर आ गया था और फिर वो वापस से वांग लिन के पास में चला जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो पावर वहां से गायब हो जाती है, इसलिए वांग लिन अपने आइस फ्लेम का यूज करके वहां पर अटैक करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर इंसान के जैसे कोई चीज थी और तभी अचानक से समाज से कोई पावर भी निकलने लगती है, इसलिए बंगलिन भी अपने आइस पावर का यूज करके उसे रोक देता है। लेकिन तभी उससे पता चलता है कि यहाँ पर तो असल में कोई मंस्टर है जो कि असल में इंसानी रूप में बदल सकता है। फिर वो कहने लगता है कि भले ही इस मंस्टर की कल्टीवेशन हाई नहीं है, लेकिन इसके बाद भी इनलेक्सी का यूज करके इसे कल्टेटर है। इसके बाद हम देखता है कि वो जैसे ही अपने पावर का यूज करके अटैक करता है तो वहां से एक मस्कट मस्टर बाहर आता है। इसके बाद मांगलिन का आना लगता है कि एंस को तुसी भी इनका सामने कमजोर पड़ गया था, इसीलिए ऐसा लगता है कि जब जरूर ही मॉस्किटो बीस्ट प्लान से होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वांगन तुरंत इसका पीछा करना शुरू कर देता है, क्योंकि अब वो इसे भी पकड़ना चाहता था। इसके अलावा हम देखते हैं कि लीग और बिग मंकी भी बाहर आ गए होते हैं, जहां पर लीग कहने लगता है कि यह तो बहुत ही अगली है। तभी लीग सोचने लगता है कि इसे पकड़ने के लिए बिग मंकी को ट्राई करने देना चाहिए, क्योंकि वह जैसे उसके ऊपर भारी पड़ने लगेगा तब वहां पर जाकर लीग इसे बहुत ही आसानी से पकड़ेगा। तभी हम देखता है कि बिग मंकी मस्कट को पकड़ने के लिए पूरी कोशिश करता है, लेकिन इसका बाद भी मॉस्किटो बहुत ही आसानी से वहां सब उसका निकल जाता है। तो अब इसे देख बंगलिन भी अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था और इसलिए वो अपने पावर का यूज करके मॉस्किटो के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि मॉस्किटो इनके हाथ से बस कर निकल गया था। जिसके बाद लीग वो कहने लगता है कि जब तक वांगलिन इससे कुछ नहीं बोलेगा तब तक वो इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं करेगा। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वांगली लीग से कुछ भी नहीं कहता, जिसे देख ली कि वो कहता है कि मैं भी इसके बारे में कुछ नहीं करूंगा और मैं भी देखता हूं कि तुम इससे किस तरह से हरा पाते हो। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांगन इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसीलिए वह फिर से अपने पावर का यूज करने लगता है और हम देखते हैं कि उसने मॉस्किटो का एक डुप्लीकेट क्रिएट कर लिया था। जिसके बाद हम देखता है कि लीग इस बात से काफी खुश हो गया था और फिर वो वांगन से कहता है कि मास्टर ये मूव तो काफी सही है। वहीं उधर हम देखते हैं कि डुप्लीकेट वाले मस्कट के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि मस्कट ने अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लिया था और वो तुरंत ही डुप्लीकेट वाले के ऊपर अटैक करके उसे मार भी देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वांगली ना अपने फॉरबिड फ्लैग वाले पावर का यूज करने लगता है, जिसके वजह से मॉस्किटो अब इसका सामने कुछ भी नहीं कर पाता और फिर हम देखते हैं कि वांगली ने उसे बहुत ही आसानी से पकड़ लिया था। लेकिन तभी इस पास से ली वो थोड़ा सा परेशान होने लगता है और कहता है कि वांगली तो धीरे धीरे और भी ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। तभी हम देखते हैं कि वांगलीन मस्कट के ऊपर अपने किसी पावर का यूज करता है और इस तरह से उसने इसे बहुत ही आसानी से अपने कंट्रोल में कर लिया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वांगली उसे बहुत सारे लेग्स को भी देने के लिए रेडी हो गया था, जिसे देखते ही लीग इस बात से काफी परेशान होने लगता है और कहता है कि मास्टर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं और आपने इसे इतना सारा इनर लेक्चर क्यों दे दिया। लेकिन तभी हम कहते हैं कि इसके वजह से वो मॉस्किटो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो गया था, इसीलिए इसे देख ली वह हैरान हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वांगली से लेकर यहाँ से जाने लगता
जाता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वांग ली अपने आप को चेंज करके एक जगह पर आया हुआ था जहां पर कि और भी बहुत सारे कल्टेटर आए हुए थे और वह आपस में बात कर रहे होते हैं कि डीन सीन बिल्कुल भी शांति नहीं है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लेक्सस और मैजिक वेपन को भी बेचा जा रहा था और इसीलिए इसे खरीदने के लिए बहुत सारे कल्टीवेटर भी यहाँ पर आए हुए थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक आदमी यहाँ पर किसी बेल को बेच रहा था जिसके अंदर बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक आदमी इस पर से काफी इंप्रेस हो गया था और इसीलिए वो इसे ले लेता है। तभी हम देखते हैं कि एक दूसरा आदमी किसी क्रिस्टल फर्नेस के बारे में बात कर रहा था जिसे केवल टॉप ग्रेड वाले एलेक्सी के मदद से खरीदा जा सकता था। अब इसी तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि अपने अपने सामान को खरीद और बेच रहे थे। लेकिन वही उदाहरण देखते हैं कि वांग लिन भी इन सारे चीजों को ध्यान से देख रहा था और कहता है कि मैंने सोचा था यहाँ पर वैसा ही है। इसके बाद हमता है कि वो अपने मिडिल ग्रेड वाले इनर लेक्स को बेचने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन इसके बदले में उसे नेक्सी के एंस टेलीपोर्ट सन का मैप चाहिए था। तब इसके बारे में सुनकर सभी आपस में बात करने लगते हैं क्योंकि यह चीज इतनी भी आसान नहीं थी। इसके बाद एक आदमी कहना लगता है कि एंस टेलीपोर्ट सर सबसे कीमती है, इसीलिए वो कहता है कि इसकी कीमत कम से कम हजारों हाई ग्रेड वाली स्पिरिचुअल स्टोन होगी। तब इसके बारे में सुनकर सभी कहने लगता है कि इतना सारा स्पिरिचुअलिस्ट को किसी के पास में नहीं रू सकता। लेकिन इसके बाद भी हम देखता है कि वांग लीको के बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और वो कहने लगता है कि मैं इसके बदले टॉप ग्रेड वाले स्पिरिचुअल स्टोन को भी देने के लिए रेडी हूँ, लेकिन क्या किसी के पास में वो मैप है। लेकिन अब इसके बारे में सुनकर सभी तरह से हैरान हो गए थे क्योंकि यह चीज तो बहुत समय पहले यहाँ से गायब हो गई थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वांग लीनी से सबके सामने रख देता है और वह कहने लगता है कि यह तो असल में अल्टीमेट स्पिरिचुअल स्टोन है, मगर हम देखते हैं कि इनमें से किसी के भी पास में एंस टेलीपोर्टेशन आर नहीं होता, इसलिए वांग ली ना यहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि एक आदमी यहाँ पर आ गया था जो वांग ली से कहता है कि तुम्हें चाहिए वो मेरे पास में है। लेकिन फिर वो कहता है कि टॉप ग्रेड वाली स्पिरिचुअल स्टोन के अलावा मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है। मगर हम देखते हैं कि वांग लिन सबसे पहले इस मैप को दिखाने के लिए कहता है, जिसके बाद बन लेता है कि वो आदमी इसे अपने पास वाले मैप को इसे दिखा देता है। तब इसे देख वांग लिन कहता है कि इस मैप में न केवल डायरेक्शन के बारे में रिकॉर्ड है बल्कि इसमें तो डैमेज के एक्सटेंट के बारे में भी डिस्क्रिप्शन है। इसके बाद वांग ली उससे पूछता है कि तुम क्या चाहते हो। तो इस पर वह आदमी कहता है कि किसी को मारने में मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए क्योंकि वो नेशन सल के लेटर स्टेज में है। जिसके बाद हम तकता है कि वांग लिन भी इसके लिए रेडी हो गया था और इसीलिए वो इस आदमी के साथ में जाने लगता है। जिसके बाद हम तकता है कि वो आदमी वांग लिन को एक जंगल में लेकर रह गया था जहां पर वो कहने लगता है कि वो आदमी यही कहीं आसपास में है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम अभी के लिए यहाँ पर जाओ जब तक कि मैं उससे यहाँ पर बाहर नहीं डाल लेता। लेकिन तभी अचानक समता है कि वांग लिन अपने पावर का यूज करके उस पर अटैक कर देता है और इस तरह से उसने एंसेंट टेलीपोर्टेशन अरे वाले मैप को ले लिया था। तभी वो आदमी इस पर गुस्सा होते हुए कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन वांग लिन को पता चल गया था कि उसका आदमी ये छुपे हुए हैं और इसीलिए वो इनसे बाहर आने के लिए कहता है। तब इस पर वो आदमी वांग लिन से पूछता है कि तुम्हें इसके बारे में कब पता चला। जिस पर वांग ली कहता है कि यहाँ पर आता ही मैं इसके बारे में समझ गया था। तब इस पर वह आदमी कहता है कि तुम तो सच में बहुत ही स्मार्ट हो, लेकिन असल में अब तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाओगे और न ही यहाँ पर तुम्हें कोई बचाने के लिए आ पाएगा। लेकिन तभी हम देखता है कि कुछ करने के पहले ही वांग लिन अपने पावर का यूज करके उसे मार देता है, जिसे देख अब उसके लोग इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो गए थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वांग ली ने केवल एक ही चटके में सभी को मार दिया था और इसीलिए अभी इनमें से कोई भी इसका सामना कुछ नहीं कर पाया होता। इसके बाद हम देखते हैं कि वांग ली के पास वाली स्टोरेज बैग को चेक करता है जहां पर हम देखते हैं कि उसके अंदर इसका बड़ था। इसीलिए वांग ली कहने लगता है कि यह तो बिल्कुल वैसा या जैसा कि मेरे पास में था और फिर वो सोचने लगता है कि क्या इस वर्ड में और भी बहुत सारे इसके अवध हैं। इसके बाद हम देखता है कि वो अपने सूट को इसके अंदर डालने की कोशिश करता है, लेकिन इसके वजह से इसके अंदर से बहुत ही खतरनाक इंटेंट बाहर आने लगती है और वो समझ जाता है कि सोरा को इस कबर्ड के अंदर सील किया गया है। फिर वो कहने लगता है कि थोड़ा सा इमर्ज होने पर इसके अंदर से इतने सार पावर बाहर आए, इसीलिए अगर ये पूरी तरह से मर्ज हो गया तो इसमें से निकलने वाली मैजिकल पावर बहुत ही खतरनाक होगी। इसके बाद हम देखता है कि वांग ली ने मैप को बाहर निकाल लिया था और फिर वो किसी एक चीज को देखते हुए कहता है कि मैंने इसको खोज लिया। इसके बाद अगला सीन मैम देखता है कि वो टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन वाले जगह पर आ गया था जहां पर कि वो इसे एक्टिवेट करने के लिए टॉप ग्रेड वाले स्पिरिचुअल स्टोन का यूज करता है और इस तरह से उसने इसे बहुत ही आसानी से एक्टिवेट भी कर लिया था। फिर हम देखता है कि वो यहाँ से टेलीप होने के लिए इसके अंदर आ जाता है, लेकिन अब यहाँ पर आते ही उसे अपने बचपन के बारे में सारी चीजें आने लगी थी और वो याद करने लगता है कि किस तरह से वो अपने पेरेंट्स के साथ में बहुत ही खुशी से रहता था। लेकिन फिर चीजें आने लगी थी और वो याद करने लगता है कि किस तरह से वो अपने पेरेंट्स के साथ में बहुत ही खुशी से रहता था। लेकिन फिर मास्टर फूजी ने इसके फैमिली के ऊपर अटैक कर दिया जहां पर कि बंगलिन अपने पेरेंट्स को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाया था और इसीलिए वे इसके पावर के वजह से मारे गए थे। लेकिन इसके बाद लगता है कि अब वो अपना बदला लेने के लिए रेडी हो गया था और कहता है कि मैं पिछले 400 सालों से इसी टाइम का वेट कर रहा हूं। इसके बाद हम देखते हैं यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया। तो पाको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है।